इंडिया न्यूज आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते बात करेंगे अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप पूरे जोरों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब मैदान में माफिया और अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। बीते 24 घंटे में यूपी के 6 जिलों में ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई हैं और हर मुठभेड़ में एक ही मैसेज, अपराधी या तो गोली खाएंगे या जेल जाएंगे। सबसे पहले बात शामली की करेंगे, जहां आपको बता दें कि रोड पर देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में इस्लाम नाम के बदमाश को गोली लगी है और फरमान को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दोनों पर ट्यूबवेल की चोरी का आरोप है और अब सीधा एनकाउंटर का अंजाम आगरा में मंदिर की दानपेटी लूटने वाले बदमाश ने पुलिस चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की और गोली चला दी गई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाहगंज थाना पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसे पकड़ लिया। गोली पैर में लगी। अस्पताल में भर्ती अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। मथुरा में ऑपरेशन लंगड़ा में एक और बदमाश घायल हुआ है। एसएसपी श्लोक कुमार की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा में 25,000 का इनामी बदमाश रोहित मुठभेड़ में घायल हुआ है। नोएडा केस में वांछित ये आरोपी कोटवन गांव में तमंचा बिक्री के रुपए लेने आया था। पुलिस और एसओजी की घेराबंदी में गोली खाकर गिर पड़ा। हाथरस में 14 जून को डीएम की ड्राइवर की बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी लुक्का को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। 1 लाख का इनामी बदमाश लुक्का, दोनों पैर में उसकी गोली लगी है, दोनों पैर में गोली खाकर गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की सख्ती और महिला सुरक्षा पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का सीधा असर। मेरठ में अश्लील हरकत करने वाले 2 मंचलों को पुलिस ने दबोच लिया है। महिलाओं का वीडियो बनाकर भद्दी टिप्पणियां करने वालों को सरेआम कान पकड़कर माफी मंगवानी पड़ी और इन बदमाशों ने माफी मांगी और अब सलाखों के पीछे हैं। पुलिस का संदेश साफ है, महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं है। एक के बाद एक 6 जिलों में ये एक्शन और हर जिले से एक ही संदेश, अपराधियों की अब खैर नहीं। योगी राज में कानून के खिलाफ जाने का मतलब है या गोली खाओ या जेल जाओ। यूपी पुलिस मैदान में है। माफिया राज अब सिर्फ इतिहास बन रहा है। ये है नया उत्तर प्रदेश, जहां अपराधियों की खैर नहीं है। ये अलग अलग उन 6 जिलों की तस्वीरें हैं जहां पर मुठभेड़ के जरिए माफियाओं का सफाया हो रहा है। आगरा, शामली, मथुरा, हापुड़, महोबा, मेरठ। तो ये उन जगहों की तस्वीरें हैं जहां पर मुठभेड़ हुई है और इन बदमाशों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर के दौरान तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों का खात्मा करने के लिए पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। जब ये अपने ठेके से लौट रहे थे तो वहाँ से लौटते समय 5,65,000 रुपये की रॉबरी की गई थी 3 बदमाशों के द्वारा। ये बदमाश जो है ऐसा प्रतीत होता था कि प्रोफेशनल बदमाश नहीं है और इनके बारे में जब जानकारी की गई तो आसपास के इलाके में लगभग 20 किलोमीटर के एरिया के जो CCTV चेक किए गए तो जानकारी हुई कि आस के पास के गांव के ही बदमाश हैं। दौरिया गांव जो बिल्कुल पास से पड़ता है वहाँ के बदमाश थे और इनको टिप ऑफ जो दिया गया था वो अरिंदर सिंह राजा करके जो इनका एक ठेका है सुधांशु जी का, उसके ठेके पर ये नौकरी कर रहा है, उसके द्वारा टिप ऑफ दिया गया था और ये वारदात इन बदमाशों के द्वारा कार्य की गई जिसमें इनको सिर में चोट मारी गई थी। आज इसको वर्कआउट किया गया है। जब ये जानकारी हुई कि ये बदमाश अपने गाँव में इकट्ठा होकर के पैसे का बंटवारा कर रहे हैं, पुलिस रेड हुई जिसमें बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग करी। उसमें एक बदमाश को गन शॉट लगी है और 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास से एक तमंचा, इसके अलावा 3,10,000 रुपये कैश, 2 नए मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने इस पैसे से खरीदे हैं, 45,000 रुपये कीमत है इनकी, वो बरामद हुए हैं और कारतूस बरामद हुए हैं। एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और चलो कारतूस बरामद हुए हैं। शाहगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 311/25 का वांछित अभियुक्त जिसके द्वारा 100 साल पुराने पतवारी मंदिर
पर तोड़फोड़ की घटना कारित की गई थी और दान पात्र में से पैसे भी चुराए गए थे। वो किरण कॉलोनी वायु विहार के आसपास कहीं है। इस सूचना पर थाना शाहगंज पुलिस द्वारा एक व्यापक चेकिंग अभियान वायु विहार किरण कॉलोनी के आसपास चलाया गया। एक अधबने मकान के पीछे से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा नियत से फायर किया गया, जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ संयम रखते हुए फायर किया गया। उस फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली। तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में मुठभेड़ के दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। कहीं पर बदमाशों के द्वारा महिलाओं की इज्जत पर, महिलाओं की आबरू पर जो है हमला किया गया था, तो कहीं पर मंदिर में चोरी हुई थी। और इन सभी जिलों से हमारे साथ रिपोर्टर इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले मथुरा का रुख करते हुए वीर नारायण शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। वीर नारायण, जानकारी दें, मथुरा में जो ये मुठभेड़ हुई है, कहां पर ये मुठभेड़ हुई और फिलहाल इस पूरे मुठभेड़ को लेकर जानकारी दें। बिल्कुल, ये नोएडा बीटाडू थाने के जो बदमाश है रोहित, जो गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा में 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। और ये बदमाश मथुरा में जो कोटवन यानी कोसीकला थाना क्षेत्र के गांव कोटवन है, बॉर्डर का गांव है, यहाँ एक तमंचे के उधारी के जो पैसे थे उन्हें ये लेने के लिए आया था, क्योंकि ये तमंचा की तस्करी करता था। रहने वाला है, हरियाणा के नूह का रहने वाला है और जो पड़ोसी राज्य के रहने के चलते ये लगातार वहां से हथियारों की तस्करी करता था। और वही कार्यालय के उधारी का जो पैसा था उसे लेने के लिए मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र में आया था। और इसकी जैसी भनक थाना कोसीकला पुलिस और एसओजी टीम को लगी तो इन्हें घेराबंदी करने का प्रयास किया। घेराबंदी के दौरान रोहित, जो गैंगस्टर का जो वांछित अपराधी था, इसने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इसी की जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा लगातार फायरिंग की गई। फायरिंग में पैर में गोली लगने से रोहित जो है वो घायल होकर के और वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके कब्जे से चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस और नकदी वहां से बरामद की गई है। तो जिस तरीके से लगातार मथुरा में एसएसपी सुलोक कुमार के निर्देशन में लगातार जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो यहाँ देखने को मिल रही है। अपराधियों को सख्त निर्देश ये दिए गए पुलिस को कि अपराधी यहाँ रोकने नहीं पाए और अपराध करते हैं तो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो वही जो कार्यालय के लगातार एसएसपी के निर्देशन में मथुरा पुलिस की जो लंगड़ा अभियान है वो लगातार जारी है। लगातार जिस तरीके से अपराध करते हैं लोग, अपराधियों को सबक सिखाने का काम जो है वो मथुरा पुलिस लगातार करती चली आ रही है। पहले एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर में घायल होने के बाद लगातार एनकाउंटर की मथुरा से लगातार सामने आ रही है। हर एक दिन छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं एनकाउंटर लगातार होते नजर आ रहे हैं। और इसमें जो अपराधी है उनमें काफी दहशत भी नजर आ रही है। लेकिन जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्य से अपराधी है वो एक दो बार यहाँ आकर के घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन अंजाम देने के बाद वो सफल नहीं हो पाते। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं घेराबंदी कर मुठभेड़ में घायल करने के बाद उन्हें सलाखों के पीछे लगातार भेजने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। और पंकज हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं। पंकज, आपका रुख करते हुए मेरठ में जो मुठभेड़ हुई है उसके बारे में पूरी जानकारी दें। पंकज, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, बता दूं कि मेरठ के नौचंदी क्षेत्र का मामला था, जहां पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। मेरठ का ऐतिहासिक जो मेला है नौचंदी, उसमें 2 विशेष समुदाय के जो 2 युवक है वो वहां पर उनके द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी और वीडियो में अश्लील बातें यानी कि महिला पुलिस के बारे में वो कहते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद हिंदू संगठन भी सामने आए थे, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था और जो विशेष समुदाय के लोग जो महिला पुलिस को लेकर जो उनके द्वारा टिप्पणी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी की बात भी उसमें कही गई थी। और लेकिन उसके बाद नौचंदी थाना में जो है मुकदमा दर्ज किया गया था। और बाद जब ये दोनों यानी कि वीडियो बनाने वाले जो शातिर अपराधी थे, जब ये जिले से फरार होने की फिराक में थे तो मुखबिर की सूचना पे जो पुलिस को सूचना मिली थी, उसी दौरान इनको गिरफ्तार किया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब ये माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे से जो गलती हो गई थी, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और बिल्कुल साफ मुख्यमंत्री का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के अपराधी या तो जेल में या फिर उनके पैर में गोली लगेगी। और उसी तमाम सारी चीजों को देखकर मेरठ पुलिस भी अब एक्शन मोड पर है। जी
और इस बीच आगरा से संवाददाता मयंक हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करेंगे। मयंक, आप जानकारी दें आगरा में जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि सीधे तौर पर अपराधियों को लेकर, योगी जी की मंशा को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नरेट में जो कमिश्नर है दीपक कुमार लगातार जो है हर तरह के ऑपरेशन लंगड़ा को जो है अंजाम दे चुके हैं। और ऐसे में मंदिर में चोरी और तोड़फोड़ के मामले में कहीं ना कहीं तौहीद नाम के युवक को अब आगरा पुलिस ने सबक सिखा दिया है। सीधे तौर पर देखा जाए तो तौहीद जो है वायु विहार से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को देखते हुए उसने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत तौहीद को जो है पैर में गोली लगी है, उसको इलाज के लिए पुलिस भर्ती करा देगी। ऐसे में सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि आगरा पुलिस कमिश्नरेट में कोई भी अपराधी अब बख्शा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अपराध का जो जो रेशियो है बड़ा कम ग्राफ में नीचे उतरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंदिर में चोरी और उसके बाद तोड़फोड़, कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की पूरा प्रयास किया गया था। उसके बाद तौहीद के साथ हुई मुठभेड़ में सीधे तौर पर देखा जाए तो आगरा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में तौहीद के पैर में गोली मारी है, उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। और सीधे तौर पर अपराधियों के लिए योगी मंशा पे सीधे तौर पर एक संदेश की अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, तो अपराधी अब बख्शे नहीं जाएंगे और यही वजह है कि लगातार अपराधियों का सफाया जो है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। सुनील, आप जरा जानकारी दें, हाथरस में जो मुठभेड़ हुई है उसको लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये 14 जून की वो घटना है जिसमें हाथरस के जलाधिकारी राहुल पांडे के ड्राइवर की बेटी की नंसस हत्या कर दी जाती है। उसमें मुख्य अभियुक्त गुलशन जो पिछले कई दिनों से वांछित चल रहा था और एडीजी आगरा जोन द्वारा 1 लाख का इनामिया भी घोषित किया गया था। कल देर शाम मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया। इसके दोनों पैर में गोली लगी और गोली लगने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इससे वारदात की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती दी गई थी, क्योंकि जहां पर इसने बेटी की हत्या की थी वो तहसील सदर का वो कैंपस है जहां उसके मुख्य द्वार पर इसने बेटी की गोली मारकर हत्या करी थी। क्योंकि वहां पर सभी जितने भी बड़े आला अधिकारी उनके वहां आवास है या फिर उनके सरकारी दफ्तर है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती गुलशन के द्वारा दी गई थी कि हम आपके दरवाजे पर ही आपकी वारदात करेंगे। तो जिस तरीके से उसने हत्या की तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इसमें चुनौती को स्वीकार करते हुए एक बड़ी कई टीमें इसमें गठन की गई। गठन करने के बाद में पिछले 12 दिन से पुलिस इस गुलशन की लगातार तलाश कर रही थी और कल मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया। इस घटनाक्रम में पूरे 4 अभियुक्त नामजद दर्ज किए गए थे, जिसमें 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये जो इसका मुख्य अभियुक्त था जिसने षड्यंत्र रचा था इसको कल गिरफ्तार किया। लेकिन बताया जाता है कि ये अपने जो बेटी था, बताया था कि एक तरफा प्यार में ये बौखला गया था और जिसके चलते जो बेटी की हत्या कर दी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ऐसे में अब उस अपराधी की भी गिरफ्तारी हो गई है। वीर नारायण, मथुरा में जो मुठभेड़ हुई है, जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है, उसके अगर आपराधिक बैकग्राउंड की बात करें तो अब तक कुल कितने मामले दर्ज हैं, किस तरह से वो अपराध की इस दुनिया में लगातार काम करता आ रहा है? देखिए, बिल्कुल देखिए, ये अपराधी रोहित है वो हरियाणा के मेवात के नूह का रहने वाला है। लगातार उसके द्वारा जो OLX की जो घटना है, यानी कि साइबर ठगी की जो वारदात है, वो लगातार उसको अंजाम दे रहा था। चोरी की वारदातों को अंजाम देता था, क्योंकि पड़ोसी राज्य होने के नाते वो ज्यादातर जो घटना है वो यूपी में करता था, कि चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो, मथुरा हो। अपराध रिकॉर्ड की अगर बात करें तो उसके खिलाफ 13 से 14 मुकदमे अभी तक सामने आए। हालांकि हरियाणा में कितने मुकदमे दर्ज हैं इसकी कुंडली अभी मथुरा पुलिस लगातार खंगालती नजर आ रही है। साफ तौर से SSP का कहना है कि जो भी अपराधी यहाँ अपराध करेगा, चाहे वो कहीं का भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसकी कुंडली खंगालने के बाद उसके अलावा जिस तरीके से नोएडा में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, उसके बाद अब मथुरा में भी उसके अपराध रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस बड़ी कार्रवाई करने के मूवमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि साफ कर दिया है, जिस तरीके से बाइट सीओ की आई है, सीओ ने कहा कि जिस तरीके से इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और नोएडा कमिश्नरेट में ये गैंगस्टर का आरोपी था और उस मुकदमे में 25,000 का इनाम वहां के जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनके द्वारा घोषित किया गया था। और लगातार इनाम घोषित होने के बाद ये फरार चल रहा था। इसी का इनपुट मथुरा पुलिस को जैसे ही लगा कि यहाँ ये तमंचा के जो बकाये के जो पैसे हैं वो यहाँ लेने के लिए पहुंच रहा है, तो पुलिस ने घेराबंदी की और इसे मुठभेड़ में यहाँ गोली लगने के बाद इसे घायल कर दिया और आप सलाखों के पीछे भेज दिया। तो लगातार जिसके अपराध रिकॉर्ड की अगर बात करें तो जो यूपी के जो अपराध रिकॉर्ड है इसका वो सामने आया। 13 से 14 मुकदमे यूपी के विभिन्न जिलों में इसके खिलाफ दर्ज हैं। अब मथुरा पुलिस
हरियाणा का जो अपराध रिकॉर्ड है वो इसके संभालने जा रही है। हरियाणा में इसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, उस सारे मुकदमों को एकत्र करने के बाद इस पर प्रभावी शिकंजा मथुरा पुलिस कसेगी, क्योंकि जिस तरीके से गैंगस्टर की कार्रवाई होती है, गैंगस्टर के बाद में जो संपत्ति होती है, जो अर्जित की जाती है जुर्म जराइम के माध्यम से, उसे कुर्क करने का यूपी में प्रावधान है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त है और उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे कि जो भी अपराध से जो धन कमाएगा उसे वापस लेने का काम प्रशासन करेगा। क्योंकि जिस तरीके से डरा धमकाकर ये अपराधी लूट पाट करने के बाद जो जुर्म जराइम की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहां फिर जो अपना अनैतिक तौर से धनार्जन करते हैं, उस पूरे धन को गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को पूरे अधिकार है और जिला मजिस्ट्रेट उसकी कुर्की कराता है बाकायदा। तो अब ये कुर्की की जो कार्रवाई है वो इसके खिलाफ की तैयारी मथुरा पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी वो करने में जुटे हैं। क्योंकि जो अपराध रिकॉर्ड है वो हरियाणा से जैसे ही इनके सामने आएगा, इसके खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई है वो होती नजर आएगी। जी दीप्ति। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार जुराइम की दुनिया में जो अपराधी हैं अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। पंकज, वैसे में अगर मेरठ की बात की जाए, जिन बदमाशों पर मुठभेड़ के जरिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है? जिनके द्वारा वीडियो बनाई गई थी उनमें जो महिला पुलिस थी उनको अभद्र जो भाषा का प्रयोग उसमें किया गया था। वे हालांकि 21 और 22 साल के वे युवक हैं और मेरठ के नौचंदी ऐतिहासिक जो मेला है उसमें घूमने आए थे, लेकिन इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केवल इन्होंने जो है मेले में जो वहां महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी हुई थी उसी दौरान उनकी एक वीडियो बनाई थी और वीडियो में इन्होंने एक ऐसा शब्द बोला था जिसको लेकर मेरठ पुलिस हरकत में आई थी। क्योंकि मेरठ पुलिस का साफ तौर पर मेरठ पुलिस को एक चुनौती दी गई थी, जहां पर आम जनता को छोड़ो महिला पुलिस कर्मी के लिए ये शब्द बोले गए थे। मेरठ पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मेरठ पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी वीडियो के आधार पर। क्योंकि जो इनके द्वारा जो वीडियो बनाई गई थी उसमें वीडियो बनाते हुए अपना फेस भी उसमें दर्शाया गया था। उसी के आधार पर जो मेरठ पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही थी। हालांकि इनका जो कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है, हालांकि इनकी जो उम्र है 21 साल और 23 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। और जब से ही मेरठ पुलिस को तलाश थी, देर रात इन मुखबिर की सूचना पर पुलिस को जो है सूचना मिली थी और पुलिस ने इनको धर दबोचा था। और लेकिन जिस तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो है माफी मांगी जा रही, कह रही कि जो दुनिया यानी कि जो सब सड़क पर चलने वाली जितनी महिलाएं हैं सब हमारी बहन है, सब हमारी माताएं, तमाम अब इनकी तरफ से ये शब्द कहे जा रहे हैं। जी बिल्कुल मयंक, आगरा में जिन बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है उनको लेकर क्या जानकारी, उनका आपराधिक बैकग्राउंड क्या है? देखिए, फिलहाल अगर कहीं ना कहीं तस्वीरें आज आगरा के ऑपरेशन लंगड़ा यानी कि आगरा पुलिस की मुठभेड़ की बात की जाए तो ये जिस मंदिर की जो बात की जा रही है जिसमें ये चोरी करने गया या फिर यहाँ इसने तोड़फोड़ की गई, ये 100 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है और कहीं ना कहीं हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो विशेष समुदाय से लेकर, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार इस पूरी वारदात को जिस व्यक्ति के द्वारा अंजाम दिया गया वो कहीं ना कहीं समाज में कहीं दूसरा रूप न ले ले। और ऐसे में आपराधिक इतिहास की बात की जाए तो पुलिस खंगालने में जुटी है। इससे पहले किन किन घटनाओं में ये चोरियों में शामिल है या किस तरह के मामले इसके खिलाफ संगीन धाराओं में दर्ज है, इसका एक पूरा खाका जो है आगरा पुलिस की तरफ से तैयार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सागंज दर्ज किया गया और मुकदमे के तहत देखा जाए तो इसकी कहीं ना कहीं तलाश की जा रही थी। रात्रि में मुखबिर खास की सूचना पर इसकी घेराबंदी की गई। वायु विहार पर इसको पुलिस ने जब रोका और रोकने के दौरान जब इसकी चेकिंग की गई तो इसने आनंद फानंद में पुलिस टीम के ऊपर हमला किया और कहीं ना कहीं आगरा पुलिस लगातार जो है कई बड़े उदाहरण जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधी और माफियाओं के खिलाफ दे चुकी है। और उसी के तहत इसको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक सबक सिखाया गया कि अपराधी बिल्कुल आगरा में अपराध करते समय बख्शे नहीं जाएंगे। उनको जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनकी जो मंशा है कि या तो अपराधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ दें, उसी मंशा पे आगरा पुलिस कमिश्नरेट के जो कमिश्नर है दीपक कुमार सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अपराध करने के लिए अब आगरा में कोई जगह नहीं है। अगर अपराध किया जाएगा तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत सबक जरूर सिखाया जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, जो हाथरस में आरोपी गिरफ्तार हुआ है हत्याकांड में जो शामिल रहा है और 1 लाख का इनामी है, उसके अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो क्या कुछ है?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं इसका इतिहास जो आपराधिक इतिहास है वो पुलिस खंगाल रही है, लेकिन अभी कोई बड़ी इसके ऊपर आपराधिक स्थिति नहीं मिली है। कुछ छुटपुट घटनाओं की चर्चा हुई है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत जो है वो अभी तक नहीं मिल पाए, क्योंकि इसने जो जो गुलशन है इस पर एडीजी आगरा जोन द्वारा 1 लाख का इनाम जो अभी हाल ही में घोषित किया गया था, क्योंकि हाथरस के जिलाधिकारी के ड्राइवर के बेटे की हत्या जिस तरीके से पुलिस को चुनौती देते हुए इसने की थी, तो वो एक बहुत बड़ा मामला था जिसके कारण इसको इनामिया घोषित किया गया। लेकिन अभी पुराने इतिहास की अगर बात करें तो वो इसका इतिहास नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हाथरस के जो पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस तरीके से इसके पहले तमाम घटनाएं हुई हैं जिनका 24 घंटे 48 घंटे में 1 हफ्ते के अंदर इनका खुलासा किया गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हाथरस में अपराध करोगे तो सीधा जेल जाओगे। तो इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिनका खुलासा बहुत जल्द किया गया और अपराधियों को जेल भेजा गया। लेकिन ये जो गुलशन कल गिरफ्तार हुआ है, गुलशन उर्फ लुक्का, इसका आपराधिक इतिहास अभी तक कहीं भी नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके से बेटी की हत्या की तो बताया जाता है कि ये बेटी से प्रेम संबंध की इसके बात चल रही थी, जिसके चलते बेटी की शादी कहीं तय हो जानी थी, जिसके कारण ये बौखला गया था। उसके चुनौती करते हुए इसने उस घटना को अंजाम दिया था। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुनील, पंकज, मयंक और वीर नारायण, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अपराधियों पर योगी सरकार की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसे में संदेश साफ है, अगर आप अपराध करोगे और उत्तर प्रदेश में रहोगे तो या तो आपके लिए गोली से बात की जाएगी या फिर आपकी जगह जेल में होगी। चलिए, इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।